दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल कंपनी की ओर से ग्रेजुएट अप्रेंटिस की वैकेंसीज यहाँ पर निकल कर आई है, जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर टोटल इन्होंने 120 ग्रेजुएट अप्रेंटिस की सीट्स यहाँ पर निकाली हैं। दोस्तों 1 ईयर की ये आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, यानी 1 साल की आपको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जिसमें से हर महीने आपको इनकी ओर से स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। और ये स्टाइपेंड जो है ये कितना आपको मिलेगा दोस्तों, 17,500 रुपया ये पर मंथ के हिसाब से आपको मिलने वाला है पूरे की पूरे ट्रेनिंग के दौरान। दोस्तों नीचे आप यहाँ पर देख लीजिए कि कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए वैकेंसी है। सबसे पहले अगर आपने इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने की है, यानी बीई या फिर बीटेक आपने अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से किया है तो आपके लिए यहाँ पर 40 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस में आपने इंजीनियरिंग की है तो 10 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने इंजीनियरिंग की है तो 40 वैकेंसी है। और सिविल इंजीनियरिंग आपने की है तो 30 वैकेंसी है, 30 वैकेंसी है। इस तरीके से टोटल यहाँ पर 120 वैकेंसी है। और यहाँ पर देख लीजिए 1 ईयर की ये ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करेंगे और 17,500 रुपये आप यहाँ पर खुद से भी देख सकते हैं। 17,500 रुपये आपको हर महीने ये प्रोवाइड करेंगे। जो स्टार्टिंग डेट है यहाँ पर नेट्स पोर्टल पर एप्लीकेशन की वो 30 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट यहाँ पर नेट्स पोर्टल पर 15 अक्टूबर 2023 तक रखी गई है। दोस्तों नेट्स पोर्टल पर दोस्तों आपने रजिस्टर करना है और ये जरूरी रजिस्टर करना है। दोस्तों लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की है नेट्स पोर्टल पर वो क्या है, 15 अक्टूबर 2023। अब नीचे देख लीजिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी अगर आप भारत के आप नागरिक हैं आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और आपने बीई या फिर बीटेक किया होना चाहिए, जो भी इन्होंने ब्रांचेस ऊपर बताई गई हैं उन्हीं में आपने किया होना चाहिए बीई या फिर बीटेक। और ये दोस्तों 31 अक्टूबर 2020 को आपने किया होना चाहिए या फिर उसके बाद अगर आपने किया है तो ही आप एलिजिबल होंगे। यानी 2020 के बाद क्या आ जाता है दोस्तों, 2021, 2022, 2023, इस तरीके से 2024। तो आगे इन्होंने मेंशन नहीं किया कि कौन से ईयर तक, इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पर बताया है कि 31 अक्टूबर 2020 में आपने क्वालिफाई किया है बी या फिर बीटेक, या फिर उसके बाद यानी 2021 2022 इस तरीके से। तो आप यहाँ पर दोस्तों एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। साथ में आपकी एज जो लिमिट है, एज में कितनी है, ज्यादा से ज्यादा 25 साल तक एज रखी गई है और ये 31 अक्टूबर 2023 तक काउंट की जाएगी। दोस्तों 31 अक्टूबर 2023 तक आपकी एज 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अगर आप SC ST PWD में आते हैं या फिर OBC में आते हैं तो आपको फर्दर एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, यानी आपको छूट मिल जाती है एज में। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिए इंटरव्यू शेड्यूल, यानी कि जब आप यहाँ पर नेट्स पोर्टल पर सक्सेसफुली रजिस्टर कर लोगे दोस्तों, फिर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंटरव्यू के लिए अपीयर होना पड़ेगा। और इंटरव्यू के लिए ये एड्रेस बताया गया है, इसी एड्रेस पर आपको जाना है। देख लीजिए यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सेंट्रल रिसर्च लेबोरेटरी, एंट्रेंस गेट अपोजिट टू द इंद्रप्रस्था इंजीनियरिंग कॉलेज, साइट 4, साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया, भारत नगर पोस्ट गाजियाबाद 201010। ठीक है, इस एड्रेस पर आपको क्या जाना पड़ेगा, इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन दोस्तों जब आप नेट्स पोर्टल पर सक्सेसफुली रजिस्टर कर लोगे। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि कौन सी डेट को कौन सी ब्रांचेस को यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए जाना है। 18 अक्टूबर 2023 को मैकेनिकल में अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो आपको यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए अटेंड करना पड़ेगा। इंटरव्यू वेन्यू दिया गया है CRL ऑडिटोरियम। नेक्स्ट 19 अक्टूबर 2023 को इलेक्ट्रॉनिक्स में जिन्होंने भी इंजीनियरिंग की है उनको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। और उसके बाद 20 तारीख को 20 अक्टूबर 2023 को कंप्यूटर साइंस में जिन्होंने भी इंजीनियरिंग की है और जिन्होंने भी सिविल इंजीनियरिंग की है उनको यहाँ पर जाना पड़ेगा इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, उसके बाद फर्दर यहाँ पर आप देख लीजिए कैंडिडेट हु फुलफिल द ऑल द अबव क्राइटेरिया आर एलिजिबल टू अप्लाई। 1 साल की यहाँ पर ट्रेनिंग रहेगी। 15 अक्टूबर 2023 तक आप यहाँ पर दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द अबव वैकेंसीज थ्रू गवर्नमेंट पोर्टल। तो ये गवर्नमेंट का पोर्टल है, यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा 15 अक्टूबर 2023 से पहले कर लीजिए दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। 15 अक्टूबर 2023 यहाँ पर लास्ट डेट बताई गई है। ठीक है,
थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको इन्फॉर्म किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग के लिए थ्रू दियर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। जो ईमेल आईडी आप प्रोवाइड करोगे दोस्तों ऑनलाइन मोड से, तो जब आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाओगे, यानी इंटरव्यू वगैरह जो आपका होगा उसमें आप सेलेक्ट हो जाएंगे, तो फिर आपको ईमेल आईडी के जरिए ही ये इन्फॉर्म करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग के लिए। इसलिए आप अपनी ईमेल आईडी दोस्तों वैलिड देंगे, ठीक है, जो एक्टिव भी हो और वैलिड हो दोस्तों, वही ईमेल आईडी आप ऑनलाइन जो है फिलअप कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए मोड ऑफ सिलेक्शन बताया गया है, तो इसमें ये बताया दोस्तों कि जो भी मार्क्स ऑब्टेन परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट, यानी इंटरव्यू में जो भी मार्क्स आप ऑब्टेन करोगे उसी बेसिस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। किसी भी फर्दर क्वेरी के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर ईमेल आईडी इन्होंने प्रोवाइड की है, आप इनको इसी ईमेल आईडी पर ईमेल करके जो भी आपको क्वेरी है या इंफॉर्मेशन लेनी है वो आप इनसे पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये एक फॉर्म है दोस्तों जो आपको फिलअप करना है, और ये भी आपको अपने साथ में रखना है जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पर एक आपने फोटोग्राफ यहाँ पर अपना अटैच करना है पासपोर्ट साइज का। उसके बाद यहाँ पर नेट्स पोर्टल का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। सबसे पहले आपको नेट्स पोर्टल पर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा फॉर्म के ऊपर। यहाँ पर जेंडर, नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ब्रांच क्या है, क्वालिफिकेशन वगैरह, ये सारी चीजें दोस्तों आप यहाँ पर मेंशन करोगे। और यहाँ पर नीचे देख लीजिए यहाँ पर क्या बताया है, यहाँ पर आप सिग्नेचर और डेट भी यहाँ पर लिखोगे। और नीचे फिर ये आपको डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में रखने हैं जब इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, और इनकी फोटो कॉपीज भी आपको अपने साथ में रखनी है। फोटो कॉपी भी आपको अपने साथ में रखनी है। अब देख लीजिए, एक बार देख लीजिए ताकि दूसरी बार आपको कंफ्यूजन ना लगे दोस्तों। आधार कार्ड ओरिजिनल भी और सेल्फ अटेस्ट करके भी, यानी इसकी फोटो कॉपी भी आपको अपने साथ में रखनी पड़ेगी और ओरिजिनल भी आपको अपने साथ में रखना है। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन, जैसे 10th की सर्टिफिकेट, 12th की सर्टिफिकेट, बीई बीटेक की जो सर्टिफिकेट है आपकी, ये सारी मार्कशीट वगैरह सारी आप अपने साथ में रखोगे और इनकी फोटो कॉपी भी आप अपने साथ में रखोगे। उसके बाद दोस्तों जो लेटेस्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो लेटेस्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है वो आप अपने साथ में रखोगे जब आप इंटरव्यू के लिए यहाँ पर जाओगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।